रंगीन बागों का खजाना और उनके खजाने पर गोल्डन शेरों की लूट। एक जंगल में तीन रंगीन बाग रहा करते थे। वो रंगीन बाग तीनों ही बहुत ही अद्भुत रंग के बाग थे। एक का नाम था बगीरा, जो कि पीले रंग का बाग था, और एक का नाम था शीनू। शीनू नीले रंग का बाग था, और तीसरे का नाम था बंटी। बंटी बाग लाल रंग का बाग था। उन सभी रंगीन बागों में आपस में बहुत ही अच्छी मित्रता थी, लेकिन वो मित्रता अब सिर्फ दिखावे की मित्रता ही बची थी। कुछ साल पहले वो सभी बाग बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहते थे। इसी तरह से एक दिन वो तीनों बाग जंगल में घूम रहे थे, और घूमते घूमते और बातें करते करते वो जंगल से बहुत दूर एक सुनसान जगह पर निकल गए। रात भी काफी हो गई थी। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक खंडर गुफा से कुछ रोशनी आती हुई दिखाई पड़ी। वो तीनों दोस्त उस रोशनी को देखकर उस गुफा के अंदर चले गए। जैसे ही वो उस गुफा के अंदर गए, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत से खजाने से भरे बक्से रखे हुए हैं। कोई हीरो का, कोई चांदी का, तो कोई सोने का। इतने सारे खजाने को देखकर उन सभी के मन में लालच आ गया और वो सभी दोस्त एक दूसरे को मारने पर तुल गए। लेकिन तभी उस खजाने से आवाज आई, अगर तुम इस खजाने को पाने के लिए ऐसे लड़ोगे तो ये सारा खजाना यहाँ से गायब हो जाएगा और तुम में से किसी को भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये सुनकर वो तीनों शांत हो जाते हैं और उस खजाने को लाकर अपनी अपनी गुफाओं में रख देते हैं। तब से अब तक वो दोस्त तो हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के। उन सभी के मन में लालच था। वो तीनों एक दूसरे के दुश्मन हो चले थे और एक दूसरे को मारकर उस पूरे खजाने पर अपना राज करना चाहते थे। लेकिन उन्हें डर था कि अगर हम में से किसी ने भी ऐसा किया तो ये सारा खजाना गायब हो जाएगा और उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। बस इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन लाल बाग के खुराफाती दिमाग में एक बात आती है और वह मन ही मन सोचता है, अरे अब तो हमें इस खजाने को लाए हुए काफी टाइम हो गया है। अब तो शायद वह जादुई शक्ति हमें ये खजाना देकर भूल भी गई होगी। अब क्यों ना मैं इस खजाने का अकेला वारिस बनूं, इन दोनों बागों को चुपके से एक एक करके मार डालूं। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो मैं इस जंगल में सबसे अमीर बन जाऊंगा और इस पूरे जंगल पर मेरा ही राज होगा। हाँ हाँ, ऐसा ही करता हूँ। ऐसा बोलकर वो अपनी गुफा की ओर निकलता है और अपनी गुफा पर जाकर वो अच्छे मौके की तलाश करने लगता है। अगली सुबह होती है और पीला बाघ खाने की तलाश में जंगल में निकलता है। पीले बाघ को जंगल में जाता देखकर वो लाल बाघ सोचता है, अरे अब तो अच्छा मौका है, क्यों ना मैं इसके पीछे जाऊं और जंगल में जाकर इसे चुपके से मारकर इसका किस्सा खत्म करूं। ऐसा सोचकर लाल बाघ भी पीले बाघ के पीछे पीछे जंगल में निकलता है और जंगल में जाकर लाल बाघ मौका पाकर पीले बाघ पर हमला कर देता है। और अचानक हुए हमले से पीला बाघ संभल ही नहीं पाता है और लाल बाघ पीले बाघ को मार डालता है। उसके मरने के बाद वो जालिम तुरंत ही वहां से निकलता है और सोचता है, अब मैंने पीले बाघ को तो मार डाला, अगर मैं इन दोनों को एक साथ मारता तो ये दोनों मुझ पर हावी हो जाते और मुझे ही मार डालते। लेकिन अब मेरा काम सब सही हुआ है। अब मैं जल्दी से नीले बाघ के पास जाता हूँ और उसे भी मारता हूँ। ऐसे सोचते हुए वह नीले बाघ के पास जाता है और जाते ही नीले बाघ पर भी हमला कर देता है और उस बेचारे को भी वह लालची बाघ बहुत ही बेरहमी से मार डालता है और खूब जोर जोर से हंसता है। अब आएगा मजा, अब इस पूरे खजाने और जंगल पर मेरा ही राज होगा। उसका ऐसा बोलना था कि वहां पर तेज रोशनी के साथ गोल्डन शेरों की सेना प्रकट होती है और वो सेना का सरदार लालची बाघ से बोलता है, अब तो तुमने हमारा काम भी आसान कर दिया इन दोनों को मारकर। हम तो बहुत दिनों से इस खजाने की तलाश में थे,
लेकिन हमें डर था कि तुम तीनों मिलकर हम पर हावी ना हो जाओ, इसलिए हम भी इस मौके की तलाश में थे। कब तुम में से एक के मन में लालच आए और तुम इनको मार डालो। अब इस खजाने पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अब इस खजाने पर हमारा अधिकार है। अब हम इस खजाने को लेकर जाएंगे। इसके बाद वो गोल्डन शेर लाल शेर को एक पिंजरे में कैद कर देता है और उस पिंजरे में अपनी शक्तियों से आग लगा देता है और वो सभी शेर उस खजाने को लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद वो लाल बाघ अपने किए पर पछताता रह जाता है और वो सोचता है, अगर मैंने आज ये सब ना किया होता तो आज ये सब ना होता। मैंने अपने दोस्तों को भी अपने आप ही मार डाला, सिर्फ दिखावे की शोहरत के लिए, लेकिन वो तो मेरे पास बचा ही नहीं। वो ऐसा सोचता रह जाता है और वह आग उसे जलाकर राख कर देती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम अगर किसी चीज को पाने के लिए लालच करते हैं तो आने वाले टाइम में वो चीज भी हमारे पास नहीं रहती है। तभी तो कहते हैं लालच एक बुरी बला है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।